कॉम्पैक्टनेस। ठीक है, और कॉम्पैक्टनेस में भी पहले बात होगी ओपन कवर की। ठीक है, पहले किसकी बात होगी? ओपन कवर। ओपन कवर के लिए पहले मोटी बात सुनो कि मोटी बात क्या है ओपन कवर। बताऊं? हमारे पास एक एप्पल है। हम्म, ये क्या है? एक एप्पल। ठीक है, अब और एक है, अरे कुछ भी हो, एक डब्बा है। ठीक है, और इस डब्बे में छोटी छोटी, तुम देखा एप्पल के ऊपर एक चिट लगी आती है, 100% प्योर नेचुरल ये वो करके। हाँ, तो ऐसी चिट्स का एक डिब्बा है। इस डिब्बे में क्या पड़ी हुई है? वो चिट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, डाल दी चिट्स, तो ये कलेक्शन हो गया चिट्स का। क्लियर? अब इन चिट्स को इस पर चिपकाना शुरू करो चारों तरफ से। ठीक है, चारों तरफ से इस पर चिपकाना शुरू करो, तो सेव क्या हो जाएगा? पूरा कवर हो जाएगा सेव। जब आप चिट्स को चिपकाना शुरू करोगे तो पूरा सेव क्या हो जाएगा? ढक जाएगा ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चिट्स चिपका दो इस पर। चिपका दी, पूरा सेव क्या हो गया? कवर हो गया। तो ये जो चिट्स का कलेक्शन, अच्छा ये सब के सब ये जो चिट्स हैं, अच्छा ये जो चिट्स का कलेक्शन है ना, ये कवर कहलाता है। किसके लिए? इस सेब के लिए। आगे बात समझ में? अभी और आज थोड़ी सी बात कॉम्पैक्ट के ऊपर भी कर देता हूँ। अभी मैंने इस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चिट्स चिपकाई हैं। ठीक है, तो ये कलेक्शन क्या हो गया? कवर। ये जो चिट्स का कलेक्शन है, जो डब्बा रखा हुआ है, ये क्या कहलाएगा? कवर कहलाएगा। क्लियर? किसके लिए? इस एप्पल के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं? अब अगर इनमें से ये अब नहीं चिपका रखी, अब एप्पल पे से हटा दी, अगर इस कलेक्शन में से फाइनाइट संख्या में चिट्स निकल कर आए, कितनी? फाइनाइट संख्या में, इसमें से फाइनाइट संख्या में चिट्स निकल कर आए और वो भी ढक दें इस एप्पल को, तो वो भी कवर बन जाएगा। फाइनाइट चिट्स का जो कलेक्शन है वो भी क्या बन जाएगा? कवर। ठीक है, तो आपने देखा कि एप्पल के एक कवर के पास कवर था पहले, एक फाइनाइट सब कवर मिल गया। कवर के पास क्या मिल गया? फाइनाइट सब कवर। तो अगर हर कवर के पास फाइनाइट सब कवर मिल जाता है तो एप्पल हो जाएगा कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब है, कॉम्पैक्ट में ऐसी चीजें आती हैं जिनको जेब में रख सकते हो, कैरी कर सकते हो, ट्रेवल में ले जा सकते हो। कॉम्पैक्ट, कंप्यूटर का कॉम्पैक्ट साइज होता है लैपटॉप। ठीक है, आगे कॉम्पैक्ट स्पीकर्स देखे होंगे आपने, जेब में रख लेते हैं। ठीक है, गाड़ी कॉम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, कॉम्पैक्ट में आ सकती है कुछ वे में, अगर देखें तो जैसे वो ढक जाती है, छोटे साइज की होती है। लेकिन आप बात करें ट्रक की, ट्रक कॉम्पैक्ट नहीं है। या फिर जिन चीजों के बड़े वर्जन मौजूद हैं उनका कोई छोटी चीज वर्जन आ जाए तो वो क्या कहलाता है? कॉम्पैक्ट। ठीक है, नहीं समझो पहले बात को। जैसे ये कॉम्पैक्ट साइज का मंदिर है, इसका प्रोटोटाइप मंदिर जैसा है, हमारी दीवार पर लगा हुआ है, तो ये कॉम्पैक्ट साइज का मंदिर है। ठीक है, इतने बड़े बड़े मोबाइल आते हैं, इतना सा किसी ने मोबाइल बना दिया कि आप ऐसे मुंह में रख लो, तो वो कॉम्पैक्ट साइज का मोबाइल है। ठीक है, कुल मिलाकर बात छोड़िए, इससे थोड़ा सा आइडिया लीजिए। ये जो चिट्स का इनफाइनाइट नंबर ऑफ चिट्स का कलेक्शन था, ये था कवर। अगर इनमें से, पहले यहां गौर करो, अगर इनमें से फाइनाइट संख्या में चिट्स भी इसको ढक दें तो इस कवर के पास एक सब कवर मिल जाएगा। अगर प्रत्येक कवर के पास सब कवर मिल जाता है
तो ये चीज क्या हो जाती है, कॉम्पैक्ट। चलते हैं कवर की बात पर। अब ऐसे ही सोच ना, पहले बात हो रही है ओपन कवर की। तो ओपन कवर वर्ड यूज कर दिया, मैं कवर यूज कर रहा था। ओपन कवर का मतलब है कि कलेक्शन में जो सेट भरे हुए होंगे ना, वो ओपन सेट होंगे। ठीक है, 7.1 आर्टिकल की बात करेंगे। अब शुरू हो रही है फाइनली। ओपन कवर और कवरिंग by an open cover of a subset A of a topological space X, we mean a collection। कवर क्या, ओपन कवर क्या है, अपने आप में कलेक्शन है। कलेक्शन है सी, और उसमें क्या भरे हुए हैं, जी लैम्डास भरे हुए हैं। लैम्डा आ रहे हैं सेट ऑफ इंडिसेस से, यानी G1 G2 G3 एंड अप टू सो ऑन, पता नहीं कितने हो सकते हैं। तो आपने ले लिया एक कलेक्शन, और इस कलेक्शन में क्या भरे हुए हैं, ओपन सेट। क्लियर होगी बात। और अगर इन जी लैम्डास का यूनियन करूं तो वो ए को कंटेन कर लेता है। ठीक है, तो वी देन से दैट सी कवर्स ए। तो ये जो कलेक्शन है सी, ये किसको कवर कर लेगा, ए को। अगर कलेक्शन में पहली बात तो है क्या, कलेक्शन में ओपन सेट भरे हुए हैं। ठीक है, अगर उन ओपन सेट का यूनियन ए को कंटेन कर ले, तो ये जो कलेक्शन है ये ए का क्या बन जाएगा, कवर बन जाएगा। क्लियर होगी बात। इन पर्टिकुलर C is said to be an open cover of the space X if and only if X is equal to union of G lambdas। अगर अब की बार X को कवर करवाना चाह रहे हो तो X कंटेन हो जाना चाहिए यूनियन ऑफ G lambdas में, such that lambda belongs to set of indices। लेकिन उल्टी गंगा बही, X कंटेन हो गया, हर कोई कंटेन होता है X में, बट union of G lambdas such that lambda belongs to set of indices contained in, वो उसमें कंटेन, वो उसमें कंटेन, तो x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ g लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडिसेस। तो अगर g लैम्डास का यूनियन किसके बराबर आ जाए, x के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो कलेक्शन c है ये x का क्या बन जाएगा, कवर बन जाएगा। कवर कौन बनता है, कलेक्शन। कब, जब उसके मेंबर का यूनियन सेट को कंटेन कर ले। एक्स को कंटेन नहीं कर पाएगा, उसके तो बराबर तक ही पहुंच पाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब तो आप एक बार बता दो जरा, यहां से ही सब कुछ चलेगा, क्योंकि ये एवरीवन्स कप ऑफ टी नहीं है। हम्म। हाँ हाँ हाँ। यूनियन ऑफ जी लैम्डा। हाँ। कंटेन कर ले। हाँ, अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर कोई सेट अगर यूनियन ऑफ जी लैम्डास में कंटेन हो जाता है, तो फिर ये जो कलेक्शन है ए के लिए क्या बन जाएगा, कवर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अभी आगे और बात करने का, एक्स का कवर ए का कवर यहां पता चल गया। एक्स का कवर बनने के लिए बराबर तक ही पहुंच पाएगा, क्योंकि एक्स को कंटेन करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। आगे समझ में, क्योंकि अगर एक्स को कंटेन करते हैं तो उल्टी गंगा बह जाती है, ब्रह्मांड के बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, ब्रह्मांड में सब कंटेन है, तो ब्रह्मांड के बराबर तक पहुंचा जा सकता है, ब्रह्मांड के बाहर नहीं पहुंचा जा सकता। क्लियर होगी बात। अब बात करें बाय अ सब कवर। सब कवर का मतलब है इसमें क्या भरे हुए थे, जी लैम्डास। इनमें से कुछ जी लैम्डा ले आओ और उनका यूनियन भी कंटेन कर ले अपने एक को, तो ये क्या बन जाएगा, सब कवर। कि बाय अ सब कवर ऑफ एन ओपन कवर सी ऑफ ए वी मीन सब कलेक्शन सी डैश ऑफ सी। यानी सी डैश के जो मेंबर आ रहे होंगे कहां से आ रहे होंगे, सी के अंदर से आ रहे होंगे।
सच दैट कि वो सी डैश भी कवर कर ले ए को, यानी सी डैश के मेंबर का यूनियन किसको कंटेन कर ले, ए को। तो ये जो सी डैश है ए के लिए क्या बन जाएगा, सब कवर बन जाएगा। आगे बात समझ में, कि बाय अ सब कवर ऑफ एन ओपन कवर सी, सी कवर बन चुका है, सी के अंदर से ही कुछ मेंबर लाए और क्या तैयार कर दिया, सी डैश। अगर इसके मेंबर का यूनियन भी ए को कंटेन कर लेता है तो ये ए के लिए क्या बन जाएगा, सब कवर बन जाएगा। इन पर इसलिए बहुत काम कर रहे हैं क्योंकि अगर ये क्लियर हो गया ना फिर मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। आगे बात समझ में। तो बाय अ सब कवर ऑफ एन ओपन कवर सी ऑफ ए वी मीन सब कलेक्शन सी डैश ऑफ सी सच दैट सी डैश कवर्स ए। एन ओपन कवर, तो कुछ बैठ गया, हाँ ये बैठ गई। एन ओपन कवर ऑफ ए इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट कंजिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स। मतलब सपोज करो सी कवर कर रहा है ए को, सी किसको कवर कर रहा है, ए को। सी कवर कर रहा है किसको, ए को। और सी में से फाइनाइट संख्या में सबसेट लेकर सी डैश बनाया और उसने भी कवर कर लिया किसको, ए को। तो फिर ये सी डैश कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सब कवर बन जाएगा। कैसा, फाइनाइट सब कवर। ये ओपन कवर है और ये कैसा है, फाइनाइट सब कवर। तो ओपन कवर के पास क्या मिल रहा है यहां, फाइनाइट सब कवर, क्योंकि इसमें से फाइनाइट संख्या में सबसेट उठाकर ये सी डैश तैयार किया गया है। ठीक है। और कवर करने का मतलब ये होता है कि इसके मेंबर का यूनियन किसको कंटेन कर ले, ए को। साफ साफ क्लियर हो गया। बस अब कॉम्पैक्ट में कुछ रहेगा भी नहीं। आ गया कॉम्पैक्ट, मिल गया। देखना कॉम्पैक्ट को, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब, कॉम्पैक्ट वैसे आम बोलचाल की भाषा में कॉम्पैक्ट साइज चीजें उन्हें कहते हैं जिनको हम कैरी कर पाते हैं। एक बड़ा डेस्कटॉप ले लिया आपने, एक कंप्यूटर ले लिया, पहले घर बराबर के होते थे। ये जो चीज है सपोज टू बी लैपटॉप, ये कॉम्पैक्ट साइज का कंप्यूटर है। तो कॉम्पैक्ट चीजें वो होती हैं जिन्हें एक थैले में बंद करके ले जाया जा सकता है, यानी कवर किया जा सकता है। ठीक है। तो ये कह रहा है a subset A of a topological space X is said to be compact if and only if, underline the word every, if and only if every open cover of A has a finite subcover। बस इतनी सी बात है। अगर प्रत्येक ओपन कवर के पास, ए का कोई भी ओपन कवर पकड़ लो, अगर उसके पास फाइनाइट सब कवर है तो ए क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। सपोज करो ए के 50 कवर हैं, ए के कितने कवर हैं, 50, यानी सबके मेंबर का यूनियन ए को कंटेन कर रहा है। कवर होने का यही तो मतलब है। मैं आपको वहां पहुंचाना चाह रहा हूं जहां से आपकी मेंटेलिटी काम करना शुरू करे। ए के पास कितने कवर हैं, एक तो हो गया C1, एक कवर हो गया C2, एक कवर हो गया C3, एक कवर हो गया C4 एंड सो ऑन। टोटल कितने हैं, 50। C1 कवर कर रहा है ए को, मतलब C1 एक कलेक्शन है ओपन सेट्स का। C1 के मेंबर का यूनियन किसको कंटेन कर ले, ए को। कवर बन जाएंगे ऐसे ही। ऐसे ही C2 में भी क्या भरे हुए हैं, ओपन सेट्स, उनका यूनियन किसको कंटेन कर ले, ए को। ऐसे ही सो ऑन। ठीक है। तो कितने कवर हो गए ए के पास, 50। अगर प्रत्येक का एक सब कलेक्शन बनाओ, C1 डैश, इसका C2 डैश बना लो, इसका C3 डैश बना लो, इसका C4 डैश बना लो और इसका C50 डैश बना लो, यानी इनमें से फाइनाइट संख्या में मेंबर लेकर ये बनाया, इनमें से फाइनाइट संख्या में मेंबर लेकर ये बनाया, इनमें से फाइनाइट संख्या में मेंबर ये ले बनाया, ये बनाया, ऐसे बनाते चले गए। अगर ये भी कवर कर लें एक को तो हम ये कह देंगे कि हर ओपन कवर के पास क्या मिल रहा है, फाइनाइट सब कवर। हर ओपन कवर के पास क्या मिल रहा है, फाइनाइट सब कवर। जब हर ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर मिल जाता है तो ए कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इन्होंने, अच्छा हर के पास, हर किसी के पास मिलना चाहिए,
इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज अ फाइनाइट सब कवर। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपने सपोज करो एक कवर ले लिया कि इफ एंड ओनली, और आगे समझाने की कोशिश करिए भाई साहब ने। इफ एंड ओनली फॉर एवरी कलेक्शन, यानी कवर ले लिया जी लैम्डा, ओपन सेट्स का एक कवर है, तो इसके मेंबर का यूनियन किसको कंटेन कर रहा होगा? ए को। तो चूंकि ये कवर बन गया, और सपोज करो ए कॉम्पैक्ट है, ए कैसा है, तो इनमें से फाइनाइट संख्या में मेंबर निकल कर आएंगे, उनका यूनियन भी कंटेन कर लेगा ए को। आए ना? कुल कितने उठकर आए? एन उठकर आए। तो इनमें से ही एन मेंबर उठकर आए और उनके यूनियन ने भी कंटेन कर लिया ए को। तो ये जो एन मेंबर का कलेक्शन आया, इस कलेक्शन में कितने मेंबर हैं? एन। तो ये जो एन मेंबर का कलेक्शन आया, ये भी कवर कर लेगा ए को, यानी इस कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर मिल गया। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ए में तो कंटेनमेंट होता है, लेकिन एक्स तो बराबर होता है। अब ऐसी बात कर लो इन पर्टिकुलर एक्स के ऊपर, कि इन पर्टिकुलर द स्पेस एक्स इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट if and only if every collection G lambda such that lambda belongs to set of indices of open sets for which, आपको पता है ये कलेक्शन कवर बन रहा है, तो इसका यूनियन कंटेन करेगा x को, लेकिन x के बराबर तक पहुंचा जा सकता है, उसको कंटेन नहीं कर सकते, वो पहले ही बता दिया। तो x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडिसेस। तो यहां तो ये कलेक्शन क्या बन गया? ओपन कवर। इसी में से फाइनाइट संख्या में मेंबर निकल कर आए और उनका यूनियन भी बराबर आ गया x के। तो इस कवर के पास फाइनाइट सब कवर मिल गया। अगर प्रत्येक कवर के पास फाइनाइट सब कवर मिल जाता है तो ये x कैसा हो जाएगा? कॉम्पैक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं कि कॉम्पैक्ट क्लियर कम से कम हो गया होगा। ये बहुत बड़ी बात है, हमारी आज की क्लास का उद्देश्य खत्म हो गया, ये मान लो। ये सबका चाय का कप नहीं है, नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। कॉम्पैक्ट को क्लियर करना, कहीं ना कहीं डाउट चलता रहता है दिमाग में कि जी क्या है पता नहीं। ठीक है, तो आपको ऐसे पहले काम करना है, आपको कवर क्या है एक तरफ से बात कर लूं। कवर अपने आप में कलेक्शन है। अगर किसी सेट के लिए कवर बोल रहा हूं ना, तो इस कलेक्शन के मेंबर का यूनियन कंटेन कर लेगा किसको? सेट को। तो इस सेट को, जो हाथ में सेट लग रहा है, इधर आ जाता हूं, इस सेट को। अब इनमें से फाइनाइट संख्या में मेंबर निकल कर आए और एक नया कलेक्शन तैयार कर लिया सी डैश। फाइनाइट संख्या बोल रहा हूं, और इनका यूनियन भी कंटेन कर लेता है इस सेट को। तो आपको पता, इसके कवर के पास फाइनाइट सब कवर मिल गया। अगर इसके हर ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में? हाँ। और यहां ओपन कवर की बात हो रही है, हम जो एक कवर बोल रहे हैं ना, ये कैसा कवर है? ओपन कवर, यानी इसके जो मेंबर हैं क्या हैं? ओपन सेट्स हैं। इट इज इजी टू सी दैट फाइनाइट यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट सेट का फाइनाइट यूनियन भी कैसा होता है? कॉम्पैक्ट। आगे बढ़िए। रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर? नो। बेसिक एंड सब बेसिक ओपन कवर? नो। ये एग्जांपल आया था आपके पेपर में, अब मैं इसे देख भी नहीं रहा। अगली बात समझ में? ये यूनिवर्सिटी मैटर नहीं है, ये मैटर यूनिवर्सिटी नहीं है। पिछले 10 साल से, 2013 से तो मैं पेपर ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये यूनिवर्सिटी मैटर्स नहीं होते। समझिए। बात करें किसकी? नॉन कॉम्पैक्ट की। A topological space X2 is said to be non-compact if it is not compact. अगर कॉम्पैक्ट नहीं है तो नॉन कॉम्पैक्ट। हाँ। कॉम्पैक्ट सब स्पेस 7.6 आर्टिकल में आ जाओ। कॉम्पैक्ट सब स्पेस मिल गया। कॉम्पैक्ट सब स्पेस
ये कह रहा है अ सबस्पेस ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस विच इज कॉम्पैक्ट एज अ टोपोलॉजिकल स्पेस इन इट्स ओन राइट्स इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट सबस्पेस। किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर कोई सबस्पेस ले लिया y नाम का, अगर y कॉम्पैक्ट आ रहा है अपने राइट्स के साथ, अपने राइट्स के साथ मतलब उसके जो कवर ववर हैं उनमें जो ओपन सेट है वो y के अंदर ओपन होनी चाहिए। वो किसके अंदर ओपन होनी चाहिए? y के अंदर। x से मतलब नहीं है उसका। x के अंदर कौन है? y का अपना साम्राज्य है, क्योंकि वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, सब स्पेस है तो टोपोलॉजिकल स्पेस है। और उसने अपने साम्राज्य में यानी अपने अपने अंदर जो ओपन सेट हैं उनका कवर तैयार किया, और उसके हर कवर के पास सब कवर मिल रहा है, तो वाई भी क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट अपने राइट में। तो फिर वाई को क्या बोल देंगे? कॉम्पैक्ट सब स्पेस। थ्योरम नंबर 1 का स्टेटमेंट देखिए। ये कह रहा है लेट वाई बी अ सब स्पेस ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ वाई, then A is compact relative to X if and only if A is compact relative to Y। आपका X कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, X कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसके अंदर Y नाम का एक सब स्पेस है और उसके अंदर एक A नाम का सबसेट है। अगर A Y के अंदर कॉम्पैक्ट होगा तो फिर A X के अंदर भी कॉम्पैक्ट होगा। अगर A X के अंदर कॉम्पैक्ट है तो फिर A Y के अंदर भी कॉम्पैक्ट रहेगा। अंदर कॉम्पैक्ट होने का मतलब यह है कि जब x के अंदर कॉम्पैक्ट बोला जाएगा तो ओपन सेट यूज होंगे x के अंदर वाले, और जब y के अंदर कॉम्पैक्ट होना बोला जाएगा तो ओपन सेट कौन से यूज होंगे? y के अंदर वाले। चलिए आगे थ्योरम नंबर 2 पर आ जाओ। थ्योरम नंबर 3 करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले थ्योरम नंबर 2 देखते हैं, धीरे धीरे बात चलाएंगे आपसे पूछ पूछ कर। आपको कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन याद होगी ना? हाँ, इसलिए थ्योरम नंबर 2 देखो। थ्योरम नंबर 2 कह रहा है कि लेट y बी अ सबस्पेस ऑफ x, let y be a subspace of x, then y is compact if and only if every covering of y by sets open in x contains a finite subcollection covering y। पहली बात तो y क्या है? x का सबस्पेस है, y भी है सबस्पेस ऑफ x। तो ये कह रहा है कि देन y इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी कवरिंग ऑफ y by sets open in x contains a finite subcollection covering y। मतलब कुल मिलाकर ये कह रहा है कि पहले तो आप y को कॉम्पैक्ट लेकर चलो। अगर y कॉम्पैक्ट है, y कैसा है? कॉम्पैक्ट है, तो फिर एवरी कवरिंग ऑफ y यानी y का कोई कवर ले लो, y का क्या ले लो? कवर, ओपन कवर। उस ओपन ओपन कवर पहली बात तो अपने आप में क्या होगा? एक कलेक्शन होगा, और उस कलेक्शन में ओपन सेट भरे हुए होंगे। लेकिन वो ओपन सेट कहां है? एक्स के अंदर वाले ओपन सेट हैं, ठीक है। अगर वाई कॉम्पैक्ट है तो ये जो कवर मिल रहा है वाई का, ये क्या रहेगा? एक फाइनाइट सब कलेक्शन रखेगा जो वाई को कवर कर रहा होगा, ठीक है। नहीं समझे? कैसे समझेंगे? आपको पता है कि वाई सब स्पेस है एक्स का, y को पहले कॉम्पैक्ट लेकर चल दो। इफ एंड ओनली इफ आ रहा है तो हम एक तरफ से ही बात कर लेते हैं। y को पहले क्या लेकर चलेंगे? कॉम्पैक्ट। y को अगर कॉम्पैक्ट लेकर चल रहे हो तो y का कोई भी एक ओपन कवर उठाओ, y का कोई भी एक ओपन कवर उठाओ, लेकिन इस ओपन कवर में जो ओपन सेट भरे हुए होंगे वो x के अंदर ओपन होंगे, तो उस ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर मिल जाएगा, ठीक है। अब इधर से लेकर चलूं कि सपोज करो y के पास एक ओपन कवर है एवरी, y का कोई भी एक ओपन कवर ले लो,
उस ओपन कवर में जो ओपन सेट भर रहे हैं वो कहाँ ओपन है, एक्स के अंदर ओपन है। अगर हर ओपन कवर के पास, ऐसे हर ओपन कवर के पास अगर फाइनाइट सब कवर मिल रहा है तो फिर वाई क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। बस इतना सा अंतर है कि जो ओपन कवर बोल रहे हो उसमें जो मेंबर आ रहे हैं वो ओपन किसके अंदर हैं। बाकी डेफिनेशन वही है कि हर ओपन कवर के पास क्या मिलना चाहिए, फाइनाइट सब कवर। यूज कर रखा है ना इन्होंने फाइनाइट वर्ड। चलते हैं प्रूफ की तरफ और देखना कितनी आराम से बनाएंगे। पहले आप वाई को क्या लेकर चल दो, कॉम्पैक्ट लेकर चल दो, कॉम्पैक्ट लेकर चल दो। और तो कॉम्पैक्ट का मतलब ये है कि हर फाइनाइट कवर के पास एक, सॉरी, हर ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर होगा। तो आप इसका एक कवर ले लो कि एंड सी स्टार इज इक्वल टू जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडिसेस इज कवरिंग ऑफ वाई बाय द सेट्स ओपन इन एक्स। मतलब वही वाली बात लेकर चले हैं कि इस, ये जो कवरिंग बोल रहे हैं ना, कवरिंग का मतलब है वाई के पास एक ओपन कवर है, बस उस ओपन कलेक्शन में जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन में जो ओपन सेट आ रहे होंगे वो कहां से आ रहे हैं, एक्स से आ रहे हैं। ठीक है, इज कवरिंग ऑफ वाई बाय द सेट्स ओपन इन एक्स देन द कलेक्शन। आपने रिलेटिव टोपोलॉजी बनाई थी, वो ऐसे बनती है कि टॉ वाई इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई सच दैट जी बिलोंग्स टू टॉ। ये वाई के लिए यूज होती है, ये वाई के अंदर ओपन होते हैं, जहां जी किसके अंदर ओपन होते हैं, एक्स के अंदर। तो अगर जी लैम्डाज एक्स के अंदर ओपन है तो जी लैम्डाज इंटरसेक्शन वाई ये वाई के अंदर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टॉ वाई के मेंबर बनते हैं। तो इज आ कवरिंग ऑफ वाई, यानी ये कलेक्शन कवर बन जाएगा किसके लिए, वाई के लिए। और लेकिन ओपन सेट यहां वाले किसके अंदर आ जाएंगे, वाई के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि जी लैम्डाज अगर एक्स के अंदर ओपन है तो जी लैम्डा इंटरसेक्शन वाई किसके अंदर ओपन हो जाएंगे, वाई के अंदर। वो बात यहां से मिल चुकी है। ठीक है, अब ये कह रहा है hence the finite subcollection, hence the finite subcollection g lambda 1 intersection y, g lambda 2 intersection y and up to g lambda I intersection y cover y। इसके लिए एक बात दिखाता हूं मैं आपको, देखना समझना गौर से, इसने तो एकदम से हेंस कह दिया। आप इस पार्ट में y को कॉम्पैक्ट लेकर चले हो ना, y को लेकर चले हो कॉम्पैक्ट, ध्यान से समझना जरा। तो y के प्रत्येक ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर होगा। तो y का एक ओपन कवर ले लिया आपने, g लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडिसेस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो इस ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर होगा और उसमें क्या होंगे, g लैम्डा 1, g लैम्डा 2 एंड अप टू g लैम्डा n। कोई दिक्कत तो नहीं, यानी इनका यूनियन कंटेन कर लेगा किसको, y को। क्लियर हो गई बात। अब आप कह रहे हो कि ये जो इसमें जो मेंबर यूज हो रहे हैं वो x के अंदर ओपन है, और ऐसे करके अगर बनाऊं, अगर ये ओपन कवर बन रहा है तो जी लैम्डा इंटरसेक्शन y सच दैट जी लैम्डा, या फिर लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडिसेस ही कर दो, ये भी एक ओपन कवर बनेगा, यानी ये भी कंटेन कर लेगा। आपने बोला था कि इनका यूनियन y को कंटेन कर लेता है, इनका यूनियन y को कंटेन कर लेता है। तो जी लैम्डा 1 इंटरसेक्शन y कॉमा जी लैम्डा 2 इंटरसेक्शन y एंड अप टू जी लैम्डा n इंटरसेक्शन y, इनका यूनियन भी किसको कंटेन कर लेगा, y को। जब ये y को कंटेन कर लेते हैं ना, तो इनके साथ इंटरसेक्शन y कर करके अगर जो नए नए सेट बनेंगे उनका यूनियन भी किसको कंटेन कर लेगा, y को कंटेन कर लेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये एक कवर था, ये क्या था, वाई का कवर, ये वाई का क्या था, लेकिन ये ओपन सेट किसके अंदर थे, वाई के अंदर।
इस कवर के पास क्या मिल गया, फाइनाइट सब कवर मिल गया, और ये भी ओपन किसके अंदर है, वाई के अंदर है। तो इस ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर मिल गया, ठीक है। अब मैं ऊपर बात कर लेता हूं, ऊपर वालों ने क्या कहा। मैं कहीं ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया आपको, कहाँ चल रहे थे, हाँ सही तो है, वही इंटरसेक्शन वाला, ठीक है। क्योंकि इसके पास फाइनाइट सब कवर होगा, इसके पास फाइनाइट सब कवर होगा, यानी जी लैम्डा 1 जी लैम्डा 2 एंड अप टू जी लैम्डा एन, सारे के सारे जी लैम्डा एन कर लो, यहाँ क्या कर लो, जी लैम्डा एन, ठीक है। ये सारे के सारे कंटेन करेंगे वाई को। अब इससे ये बनाया, ये जो ओपन सेट हैं ये किसके अंदर ओपन है, वाई के अंदर ओपन है। तो इनकी हेल्प से जब ये कंटेन कर रहा था जी लैम्डा 1 जी लैम्डा 2 एंड अप टू जी लैम्डा एन, तो फिर ये भी कंटेन करेगा इंटरसेक्शन वाई कर करके, मैंने अभी बताया है। मोबाइल को नीचे रखो, 1 मिनट बात कर लेना बस, ठीक है। जब ये कवर बोल दिया और वाई को क्या बोला आपने, तो इस ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर होगा, इसकी हेल्प से हमने कवर ये बनाया, इसमें वाई के अंदर वाले ओपन सेट हैं, ठीक है। जब ये कवर कर रहा है तो ये भी तो कवर कर लेगा, ठीक है, ये भी कवर कर लेगा। तो कुल मिलाकर आपको बात ये नजर आई, चलो आप पहले वहीं ध्यान दो। दोबारा शुरू करते हैं अब की बार। आप पहले पार्ट में वाई को क्या लेकर चले हो, कॉम्पैक्ट लेकर चले हो। से आप याद रखना, आप वाई को क्या लेकर चले हो, कॉम्पैक्ट लेकर चले हो। वाई का कॉम्पैक्ट होना अपने राइट में कॉम्पैक्ट होना, ठीक है। वाई का कॉम्पैक्ट होना मींस अपने राइट में कॉम्पैक्ट होना, मतलब अपने सेट्स के लिए कॉम्पैक्ट होना। क्लियर होगी बात। अब ऐसे बात चलेगी, वाई को आप क्या लेकर चले हो, कॉम्पैक्ट। दोबारा समझना, पुरानी बातें भूल जाना। वाई का कॉम्पैक्ट होना मतलब ऑन राइट्स में कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट होना अपने राइट्स में, यानी अपने ओपन सेट्स के लिए कॉम्पैक्ट होना। क्लियर। तो वाई का एक ओपन कवर ले लो, वाई का क्या ले लिया आपने, एक ओपन कवर, जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडिसेस। और याद रहे कि ये जो ओपन सेट्स हैं किसके अंदर ओपन है, एक्स के अंदर ओपन है, ठीक है। जब ये एक्स के अंदर ओपन है और इनका यूनियन कंटेन कर रहा है वाई को, क्योंकि कवर बन रहा है, तो एक और कलेक्शन ले लिया, जी लैम्डा इंटरसेक्शन वाई सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडिसेस। ये कलेक्शन भी कवर बन जाएगा किसके लिए, वाई के लिए। लेकिन इसमें जो ओपन सेट भरे हुए होंगे वो किसके अंदर होंगे, वाई के अंदर। आई बात समझ में। वाई अपने राइट में कॉम्पैक्ट है, तो इस कलेक्शन के पास, पहले वाले में मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, बताने में। इस कलेक्शन के पास एक फाइनाइट सब कवर होगा, ये कवर है ना, अपने ऑन राइट में है ना, तो इस कवर के पास आएगा एक फाइनाइट सब कवर, ठीक है। क्योंकि वाई कैसा लेकर चले हो आप, कॉम्पैक्ट। तो इस कवर के पास, इसके पास नहीं, इस कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर होगा। तो इसी के अंदर से फाइनाइट संख्या में मेंबर आकर कलेक्शन तैयार करेंगे, वो आगे
जी लैम्डा 1 इंटरसेक्शन वाई कॉमा जी लैम्डा 2 इंटरसेक्शन वाई एंड अप टू जी लैम्डा एन इंटरसेक्शन वाई, कि ये जो कलेक्शन है ये भी कवर कर लेगा वाई को, क्योंकि वाई कॉम्पैक्ट है। अच्छा, अब जब इनका यूनियन कंटेन कर लेगा वाई को, तो जी लैम्डा 1 कॉमा जी लैम्डा 2 एंड अप टू जी लैम्डा एन, इनका यूनियन भी कंटेन कर लेगा वाई को। अगर इनका यूनियन कंटेन कर लेगा ना वाई को, तो इनका यूनियन भी कंटेन कर लेगा वाई को। तो आप देखो, आप वाई का एक ओपन कवर लेकर चले थे, जहां ओपन सेट कहां से आ रहे थे, एक्स से। इस ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर मिल गया, यही शो करके दिखाना था। ये अपने ओन राइट्स में कॉम्पैक्ट है, समझे। एक बार फिर से बात करेंगे, वाई को लेकर चले आप कॉम्पैक्ट में ऑन राइट। ऑन राइट का मतलब ये है कि जो कवर वगैरह में ओपन सेट यूज हो रहे हैं ना, वो वाई के अंदर ओपन है, वाई कॉम्पैक्ट है। तो हमने एक काम किया दिखाने के लिए, इसका एक ओपन कवर ले लिया, लेकिन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो ओपन सेट लिए जाएंगे एक्स में लिए जाएंगे, तो ये अपने ओन राइट में, तो इनके लिए डायरेक्ट नहीं कह सकता कि फाइनाइट सब कवर मिलेगा, क्योंकि ये ओपन सेट कहां से आ रहे हैं, एक्स से। चलो, आपको ये पता चल गया सारे के सारे एक्स में ओपन है, और आपने रिलेटिव टोपोलॉजी में ओपन सेट बनाना सीखा है। तो जी लैम्डा इंटरसेक्शन वाई सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडिसेस, ये सारे, ये एक ओपन कवर बन जाएगा। लेकिन इस ओपन कवर में जो मेंबर यूज हो रहे हैं वह कहां ओपन रहेंगे, वाई के अंदर। अब वाई कैसा है, कॉम्पैक्ट अपने राइट में, तो इस ओपन कवर के पास क्या मिल जाएगा, एक फाइनाइट सब कवर, यानी ये कलेक्शन इसका यूनियन कंटेन कर लेगा वाई को। जब इसका यूनियन कंटेन कर लेगा वाई को, तो ये कलेक्शन का यूनियन भी कंटेन कर लेगा वाई को, यानी ये भी कवर बन गया। तो इस ओपन कवर के पास क्या मिल गया, फाइनाइट सब कवर मिल गया। वही तो शो करके दिखाना था। आगे बात समझ में, चलिए। तो इन्होंने भी वही काम किया है कि लेट वाई इज कॉम्पैक्ट, और वाई का एक ओपन कवर ले लिया, लेकिन ये मेंबर किसके अंदर ओपन है, एक्स के अंदर। द कलेक्शन जी लैम्डा इंटरसेक्शन वाई, ये भी एक कलेक्शन तैयार किया, लेकिन इसमें जो मेंबर है वो किसके अंदर ओपन है, वाई के अंदर ओपन है। वाई अपने ओन राइट में कॉम्पैक्ट था, तो इस ओपन कवर के पास क्या मिलेगा, फाइनाइट सब कवर मिलेगा, यानी इनका यूनियन कंटेन कर लेगा वाई को। जब इनका यूनियन कंटेन कर लेगा वाई को, तो ये भी कलेक्शन के मेंबर का यूनियन कंटेन कर लेगा वाई को, यानी ये भी कवर बन जाएगा। तो आपने देखा कि इस कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर मिल गया। यही तो दिखाना था कि अगर y कॉम्पैक्ट है, तो y का कोई भी ओपन कवर ले लूं जिसमें ओपन सेट कहां से आ रहे होंगे, x में, वो क्या रख रहा होगा, एक फाइनाइट सब कवर रख रहा होगा। क्लियर हो गई बात। दूसरे पार्ट में चलो। कन्वर्सली, सपोजिंग द गिवन कंडीशन होल्ड्स, मान लो कि गिवन कंडीशन क्या करती है, होल्ड करती है कि y के प्रत्येक ओपन कवर के पास सब कवर है, लेकिन ये जो ओपन कवर बना रहे हो, इस ओपन कवर में जो ओपन सेट आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, एक्स से आ रहे हैं इस थ्योरम के लिए। तो देन वी वांट टू प्रूव दैट वाई इज कॉम्पैक्ट, यानी वाई को कॉम्पैक्ट दिखाना है अपने ओन राइट में। क्लियर। तो लेट सी इज इक्वल टू जी लैम्डा स्टार बी अ कवरिंग ऑफ वाई, और ये ओपन, इसके मेंबर कहां ओपन है, वाई में ओपन, अपने राइट में दिखाना है ना, तो इसके हर कवर के पास फाइनाइट सब कवर दिखाना पड़ेगा अपने ओन राइट में। तो ये जो कलेक्शन में ओपन सेट लेने, ये कहां ओपन होने चाहिए, वाई में ओपन होने चाहिए। क्लियर हो गई बात। अगर ये जी लैम्डास वाई में ओपन है, तो टॉ वाई के मेंबर तो ऐसे बनते हैं, जी लैम्डा इंटरसेक्शन वाई करके, तो ये भी किसी के इंटरसेक्शन से बना हुआ होगा। तो ये ऐसे तैयार हुए हैं, जहां ये वाला ओपन है किसके अंदर, एक्स के, ये वाई के अंदर बोले जा रहे हैं ना, ये किसके अंदर ओपन बोले जा रहे हैं, और ये तैयार होते हैं किसी के साथ, वाई का इंटरसेक्शन करके बनाने आए हैं आपको। तो फॉर ईच लैम्डा चूज अ सेट जी लैम्डा ओपन इन एक्स,
कि जी लैम्डा स्टार यानी जो मेंबर हैं यहाँ वो कैसे तैयार होंगे, जी लैम्डास का वाई के साथ यूनियन करके, जहां जी लैम्डा किसके अंदर ओपन होंगे, एक्स के अंदर। क्लियर होगी बात। जब ये मेंबर वाई को कंटेन कर रहे हैं तो ये भी वाई को कंटेन कर जाएंगे ना, जी लैम्डास भी। तो द कलेक्शन सी इज इक्वल टू जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडिसेस कवरिंग वाई। ठीक है। और स्टेटमेंट क्या कहता था, स्टेटमेंट ये कहता था अब ये कवर बन गया और ये सेट किसके अंदर ओपन है, एक्स के अंदर। स्टेटमेंट ये कहता था कि वाई का कोई भी ओपन कवर ले आओ जहां ओपन सेट एक्स से आ रहे हैं उसके पास एक फाइनाइट सब कवर मिलेगा। तो जो हम मानकर चलें उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर से फाइनाइट संख्या में मेंबर आएंगे, जी लैम्डा 1 जी लैम्डा 2 एंड अप टू जी लैम्डा एन, वो भी कवर कर लेंगे किसको, वाई को, हमारे हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। अच्छा, जब ये मेंबर इन मेंबर्स का यूनियन वाई को कंटेन कर रहा होगा तो जी लैम्डा 1 इंटरसेक्शन वाई कॉमा जी लैम्डा 2 इंटरसेक्शन वाई एंड अप टू जी लैम्डा एन इंटरसेक्शन वाई, इनका यूनियन भी कंटेन कर लेगा वाई को। ठीक है। लेकिन ये ओपन किसके अंदर है, वाई के अंदर ओपन है, यानी ये कलेक्शन लेकर चले थे। अच्छा, इनको नाम दे दूं, ये बन जाएगा जी लैम्डा 1 स्टार जी लैम्डा 2 स्टार एंड अप टू जी लैम्डा एन स्टार। ये सारे के सारे किसके अंदर ओपन है, वाई के अंदर। और इनका यूनियन कंटेन कर लेता है किसको, वाई को। तो आपने अल्टीमेटली क्या कर दिया, वाई का एक ओपन कवर लेकर चले थे और जहां ओपन सेट किससे आ रहे थे, वाई से ही। उसके पास हमने क्या दिखा दिया, एक फाइनाइट सब कवर दिखा दिया और ये सब ओपन है किसके अंदर, वाई के अंदर ही, यानी वाई अपने ओन राइट में कॉम्पैक्ट हो गया। तो देन जी लैम्डा 1 स्टार एंड अप टू जी लैम्डा एन स्टार इज सब कलेक्शन ऑफ सी दैट कवर्स वाई, यानी हर ओपन कवर के पास आप क्या दिखा पा रहे हो, फाइनाइट सब कवर दिखा पा रहे हो। तो दिस इंप्लाइज वाई इज कॉम्पैक्ट। आई बात समझ में, बोलिए कोई दिक्कत आई हो तो। कोई दिक्कत तो नहीं, ओन राइट में कॉम्पैक्ट होना आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है। ओन राइट में जो ओपन सेट यूज होते हैं उस सब स्पेस के अपने होते हैं। ठीक है। बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब ऑन राइट में कॉम्पैक्ट दिखाएंगे तो ये हर ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। तो ओपन कवर लिया, ऑन राइट में दिखाना है, तो ये जो ओपन सेट लिए जाएंगे वाई में ओपन लिए जाएंगे। जब ये वाई में ओपन है तो ये ओपन सेट है वाई में, तो इसके लिए एक्स में एक ओपन सेट मिल जाएगा जिसका वाई के साथ इंटरसेक्शन करने पर ये मिल रहा होगा। तो ये सब जो 50 हैं, 50 लाख हैं, तो इतने ही आएंगे एक्स में ओपन सेट 50 लाख ही, जो कवर कर लेंगे किसको, वाई को। लेकिन अब ये ओपन है किसमें, एक्स में। हाइपोथेसिस ये कहता है कि अगर एक्स के ओपन सेट बना हुआ वाई के लिए कोई ओपन कवर दे रहे हो तो उसके पास फाइनाइट सब कवर होगा। तो यहां से फाइनाइट सब कवर मिल गया इस रूप में। जब ये कवर कर रहे हैं वाई को तो इनका वाई के साथ इंटरसेक्शन कर दो, वो भी वाई को कवर करेगा और वो स्टार वाले बन गए, यानी वाई के अंदर ओपन वाले बन गए। ठीक है। तो आपने देखा कि एक आर्बिट्ररी ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर मिल गया। जब आर्बिट्ररी ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर मिल रहा है तो हर ओपन कवर के पास क्या मिलेगा, फाइनाइट सब कवर, यानी वाई क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। समझ में आई। चलिए आगे, चरण नंबर 3 पर आ जाइए। एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ए ऑफ अ हॉस्टॉर्फ स्पेस एक्स इज क्लोज्ड। ये कह रहे हैं कि आपके पास पहले तो हॉस्टॉर्फ स्पेस है, हॉस्टॉर्फ बताया हुआ है। हॉस्टॉर्फ, हॉस्टॉर्फ के लिए था कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टॉ है, दोबारा बता देते हैं, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टॉ हॉस्टॉर्फ बन जाएगा यदि आप इससे कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट उठाओ, एक्स और वाई कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट।
तो x के वहां पर दो नेबरहुड मिलेंगे आपको। x का नेबरहुड मिल जाएगा m और y का नेबरहुड मिल जाएगा n। किस प्रकार कि m और n में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। क्लियर हुई बात? ये हॉस्टॉर्फ की प्रॉपर्टी है। चलिए जी, कॉम्पैक्ट लेकर चलेंगे और क्लोज दिखाएंगे। तो ये कह रहा है लेट ए बी अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ हॉस्टॉर्फ स्पेस एक्स टो। तो देन टू शो दैट ए इज क्लोज्ड। ए को क्या दिखाना है? क्लोज दिखाना है। वही स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, हम अगर क्लोज दिखाना चाहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दें। तो फॉर दिस वी शैल शो दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ओपन। तो जिसको ओपन दिखाना है पहले उसके अंदर एक पॉइंट लेते हैं। ले लूं एक पॉइंट। तो लेट P बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। सिंस X इज हॉस्डॉर्फ, तो फॉर एवरी Q बिलोंग्स टू A there exists open neighborhood of P and Q which are denoted respectively by MQ and NQ such that MQ intersection NQ is equal to phi। हॉस्डॉर्फ के ऊपर अभी भी बात हुई थी, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। ये आपका टोपोलॉजिकल स्पेस एक्सटो है। ठीक है, ये क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस एक्सटो। आपने ए सेट ले लिया इसके अंदर, तो ए सपोज टू बी, ए यहां है, ये क्या हो गया? ए। ए को आपको, ए आपका कॉम्पैक्ट है। ए आपका क्या है? कॉम्पैक्ट। याद रखेंगे ए को क्या लेकर चल रहे हैं? कॉम्पैक्ट। और इसको क्लोज दिखाना है। क्लोज दिखाना है तो आप इसके कॉम्प्लीमेंट को क्या दिखा दीजिए? ओपन दिखा दीजिए, अपने आप ये क्लोज्ड हो जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? बाहर का हिस्सा। इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, ये वाला हिस्सा इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ये वाला हिस्सा। आप इसमें एक पॉइंट ले लो। एक पॉइंट ले लिया हमने यहां, पी। पी लिया है ना? हाँ, पी। ये ले लिया पी पॉइंट कॉम्प्लीमेंट। अब सिंस एक्स इज हॉस्डॉर्फ, सिंस एक्स इज, तो यहां कोई भी एक पॉइंट ले लूं क्यू नाम का, ले लूं क्यू नाम का। हॉस्डॉर्फ इधर बताया था मैंने कि हॉस्डॉर्फ स्पेस के अंदर कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लो, उनके लिए नेबरहुड मिल जाता है ऐसे ऐसे। ये m हो गया और ये n हो गया, और m और n में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो ये कह रहा है कि चूंकि हॉस्डॉर्फ है, पहली बात तो p और q बराबर नहीं हो सकते क्योंकि p है a कॉम्प्लीमेंट में और q है a में, तो दोनों बराबर नहीं है। और हॉस्डॉर्फ है, तो p के लिए for every q belongs to a there exists open neighborhood of p and q which are denote respectively mq and nq। p के लिए नेबरहुड तो मिल जाएगा mq, ये रहा mq। ठीक है, और q के लिए नेबरहुड मिल जाएगा nq, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा क्योंकि हॉस्डॉर्फ है। क्लियर होगी बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, अब एक बात देखना, यहाँ एक वाइड यूज हुआ है फॉर एवरी, यानी प्रत्येक पॉइंट के लिए यहां भी लेकर बना सकते हैं, 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 कहीं भी लेकर बना सकते हैं। ठीक है, नाउ द कलेक्शन एन क्यू सच दैट क्यू बिलोंग्स टू ए इज एन ओपन कवर ऑफ ए। मतलब कुल मिलाकर बात करो, यहां तो आपने पी पकड़ रखा है। ठीक है, अब और कोई पॉइंट ले लो, यहां ऐसे कर दो, बोला है ना एवरी क्यू बिलोंग्स टू ए, इसके साथ कुछ भी कॉमन नहीं रखेगा। ऐसे ले लिया, इसके यहां ले लिया, यहां ले लिया।
जहां पॉइंट मिले उसके चार और एक नेबरहुड है, ठीक है, ए के अंदर। तो कितने नेबरहुड इकट्ठे हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड इकट्ठे हो सकते हैं जितने पॉइंट हैं इसमें ए में। क्लियर होगी बात? अगर इन सब के सब क्या हैं, कैसे नेबरहुड हैं? ओपन नेबरहुड, ठीक है। अगर इन सब का यूनियन कर दिया जाए तो पूरा ए ढक जाएगा या नहीं? ए को कंटेन कर लेंगे। तो इन नेबरहुड का एक कलेक्शन तैयार कर लो, एन क्यू सच दैट क्यू बिलोंग्स टू ए। और ये जो कलेक्शन है किसका काम करेगा? ओपन कवर ऑफ ए का, क्योंकि इन नेबरहुड का यूनियन कर दो, वो किसको कंटेन कर लेगा? ए को कंटेन कर लेगा। क्लियर हुई बात? सिंस ए इज कॉम्पैक्ट, लेकर चलें। और कॉम्पैक्ट सेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि हर ओपन कवर के पास आपको क्या मिल जाता है? फाइनाइट सब कवर, यानी इनमें से फाइनाइट संख्या में मेंबर उठकर आएंगे, कुछ भी 20-25 बार है, उनका यूनियन कंटेन कर लेगा ए को। तो ये कहेगा कि सिंस ए इज कॉम्पैक्ट तो देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट क्यू आईज, यानी Q1 Q2 Q3 एंड अप टू Qn। और मतलब इसमें से फाइनाइट संख्या में मेंबर आएंगे और उनका यूनियन कंटेन कर लेगा ए को, क्योंकि कवर के पास फाइनाइट सब कवर मिलता है। कोई दिक्कत तो नहीं है अब तक? ठीक है। अब मैं साथ साथ एक काम और कर रहा था। मैं ये काम कर रहा था, अभी मैंने यहाँ एक खींचा है, लेकिन मुझे बार बार इधर भी खींचना पड़ेगा। जब मैंने लाल वाले के साथ ये लाल वाला खींचा तो मैं कोई यहां भी बनाया था, तो उसके साथ कोई दूसरा खींचता इसी पी का। आई बात समझ में? एक और काला तो उसी पी का नेबरहुड एक और खींचता, ऐसे एक और खींचता। सबके अंदर कौन आना चाहिए? पी आना चाहिए। सबके अंदर कौन आना चाहिए? ये पी आना चाहिए। और इनके साथ कुछ भी कॉमन ना रखे, यानी जितने गोले मैंने यहाँ बनाए थे ना, इतने पी के अराउंड और बनाता मैं साथ साथ। बन गया। इन सब गोलों का इंटरसेक्शन कर लो। ये जो पी के चार ओर हैं, इन सब का क्या कर लो और उसको नाम दे दो एम। तो इन सब में जो कॉमन एरिया है वो यही आएगा, ये आएगा ना। हाँ, जो सबसे छोटा वाला होगा और वो पी को कंटेन कर रहा है। तो ये कह रहा है एम इज इक्वल टू इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 to n MQI। ठीक है। अब आप कहोगे ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ, मतलब इसमें तो इनफाइनाइट मेंबर हैं, इनफाइनाइट वाले नहीं लेने। आपने उन उनको चिन्हित करना है जो इसमें शामिल हो रहे हैं। टोटल n शामिल हो रहे हैं, उन n के करस्पॉन्डिंग जो n इधर बनाए थे, उन n के करस्पॉन्डिंग जो इधर n बनाए थे। सपोज करो कुल 25 का, ये इनको गिन लो। कैसे होंगे? हद 40 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे। इन 30 के कॉरस्पॉन्डिंग, इन 30 का यूनियन कंटेन कर रहा है किसको? ए को। इन 30 के करस्पॉन्डिंग 30 इधर बना दिए छल्ले, और उनका इंटरसेक्शन किसको कंटेन करेगा? पी को। उनका इंटरसेक्शन कितना लिखा? एम। किसको कंटेन करेगा? पी को। हर किसी के अंदर पी है। और इन सब का यूनियन ले लिया कितना? एन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है? 1 मिनट के लिए बुक देना जरा, बस काम हो चुका। तो चलते हैं आगे। ये बना लो कहीं अपने समझने के लिए, ठीक है? या फिर रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ये सब के सब ओपन थे, ओपन नेबरहुड है, सब के सब कहते थे ओपन। और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, तो इसलिए एम भी कैसा हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। और ऐसे ही फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट भी ओपन होता है, तो इसलिए एन भी क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। बात खत्म हुई? सब दिख रहे हैं आपको? ठीक है। तो ये वही बोल दिया कि एम एक ओपन सेट है, क्योंकि ओपन सेट के इंटरसेक्शन से बना हुआ है, और किसको कंटेन कर रहा होगा? पी को। तो एम इज एन ओपन नेबरहुड ऑफ पी। भाई ओपन, ओपन सेट अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड होता है, तो इसलिए पी का भी क्या हो जाएगा? नेबरहुड। ठीक है। अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये जो दो कलेक्शन आए,
एक आया है इंटरसेक्शन से और एक आया यूनियन से। इन ये दोनों कैसे हैं आपस में? डिसजॉइंट है। कैसे हैं? डिसजॉइंट। तो x बिलोंग्स टू n लेकर चलो, x बिलोंग्स टू n, तो x यूनियन में बैठ जाएगा। x किस में बैठ जाएगा? यूनियन में। ये रहा पीछे यूनियन, और यूनियन में है तो किसी ना किसी एक मेंबर के पास होगा, किसी ना किसी एक मेंबर के पास होगा। तो x बिलोंग्स टू एन क्यू आई फॉर सम i। अब जो m बनते हैं करस्पॉन्डिंग, अगर उधर 10 थे तो इधर भी 10 थे। इस और हॉस्टॉर्फ की प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसका कोई भी एलिमेंट इनके साथ कॉमन नहीं होता। जो x एन क्यू आई में नहीं है तो एन क्यू आई और एम क्यू आई में कुछ भी कॉमन नहीं होता हॉस्टॉर्फ की प्रॉपर्टी से, तो x बिलोंग नहीं करेगा एम क्यू आई में। अब अगर x किसी एक मेंबर में नहीं है तो क्या इंटरसेक्शन में बैठ जाएगा? क्योंकि इंटरसेक्शन में तो वो ही बैठते हैं ना जो सब में होते हैं, तो इसलिए x बिल्कुल बिलोंग नहीं करेगा किसको? m को। क्लियर होगी बात? तो आप x को किस में लेकर चले थे? n में, और x किस में नहीं है? m में। यानी n का कोई भी मेंबर m में नहीं है, यानी n और m कैसे हो गए? डिसजॉइंट हो गए। m और n कैसे हो गए? डिसजॉइंट। भाई जब n का कोई मेंबर m में नहीं मिल रहा तो दोनों में मेंबर अलग अलग है, तो इसका मतलब ये है कि m इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत तो नहीं? आपको ये पता था कि ये जो सारे के सारे छल्ले थे ये ए के अंदर थे, तो इनका यूनियन भी किसके अंदर रहेगा? ए के अंदर। तो ए कंटेन हो रहा है एक, सॉरी, ये यूनियन कंटेन कर रहा था ए को, और ये यूनियन किसके बराबर है? एन के बराबर। तो ए कंटेन हो रहा है किसके अंदर? एन के अंदर। जब बाहर वाले का एम से कोई मतलब नहीं है तो क्या अंदर वाले का एम से कोई मतलब हो जाएगा? ठीक है। अरे जब बाहर वाले सेट का मतलब नहीं है, उत्तर प्रदेश का कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से, तो क्या बुलंदशहर का मतलब हो जाएगा पाकिस्तान से? आगे बात समझ में? क्योंकि एन और एम में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर ए और एम में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, ए और एम में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब ए और एम में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम कहां बैठा हुआ होगा? ए के कॉम्प्लीमेंट में। बस यहीं रुक जाओ। आप P लेकर चले थे, देखना ध्यान से, P लेकर चले थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। ठीक है, और आपने ये दिखा दिया कि P बिलोंग करता है इस M को, इसका नेबरहुड है। P बिलोंग कर रहा है M में, और M कंटेन हो रहा है किसमें? ए डैश में। ये P का नेबरहुड कौन बन रहा है? M। P का नेबरहुड कौन बन रहा है? M। नेबरहुड का सुपर सेट भी क्या होता है? नेबरहुड का सुपर सेट भी N0 N1 N2 N3 N4। नेबरहुड का सुपर सेट भी क्या होता है? नेबरहुड। तो इसलिए ये भी क्या बन जाएगा? P का नेबरहुड। P आप कहां लेकर चले थे? कॉम्प्लीमेंट में, और कॉम्प्लीमेंट P का क्या निकल रहा है? नेबरहुड। यानी कॉम्प्लीमेंट अपने प्रत्येक पॉइंट का क्या बन जाएगा? नेबरहुड। और जो अपने प्रत्येक पॉइंट के नेबरहुड बन जाते हैं वो क्या होते हैं? ओपन सेट। जो अपने प्रत्येक पॉइंट के नेबरहुड बन जाते हैं वो क्या होते हैं? ओपन सेट। तो A कंटेन्स अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने यहां पता है कि P बिलोंग करेगा M को, और P का नेबरहुड कौन बन रहा है? M। नेबरहुड का सुपर सेट भी क्या होता है? नेबरहुड। तो P का नेबरहुड कौन बन जाएगा? A डैश। P आर्बिट्ररी था A डैश के अंदर, P आर्बिट्ररी था A डैश के अंदर। इसका मतलब है A डैश अपने प्रत्येक पॉइंट का क्या बन जाएगा? नेबरहुड बन जाएगा। तो A डैश क्या हो जाएगा? ओपन। अगर A डैश ओपन हो जाएगा तो A क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। A को कॉम्पैक्ट लेकर चले थे और आपने क्या दिखा दिया? क्लोज दिखा दिया। बताओ कोई दिक्कत हो तो? तो आप ये दिखा सकते हैं, तो यहां से चलो बदल लो, आप ऐसे नहीं पढ़ना चाह रहे, आप ये पढ़ सकते हैं, दिस शोज दैट
ये पढ़ लो आप कि P बिलोंग्स टू M डैश M और M कंटेन है A डैश में। तो दिस इम्प्लाइज A डैश इज अ नेबरहुड ऑफ P। हाँ नेबरहुड बोल दो, ओपन नेबरहुड बोल दो। A डैश इज अ नेबरहुड ऑफ P सिंस P इज आर्बिट्ररी। यहाँ लिख दूं ऊपर, सिंस P इज आर्बिट्ररी। तो दिस इम्प्लाइज A dash is a neighborhood of each of its point. Neighborhood of each of its point. और जो अपने प्रत्येक पॉइंट के नेबरहुड बन जाते हैं वो कैसे सेट होते हैं? ओपन। तो दिस इंप्लाइज A डैश इज ओपन। अगर A डैश ओपन हो गया तो A कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड। तो A को कॉम्पैक्ट लेकर चले थे और आपने कैसा दिखा दिया? क्लोज दिखा दिया। आई बात समझ में? है? तो हॉस्टॉर्फ स्पेस के अंदर, हर जगह नहीं, हॉस्डॉर्फ स्पेस के अंदर कॉम्पैक्ट सबसेट ऑलवेज कैसा होता है? क्लोज्ड। हाँ। हम्म, क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं? चलें आगे। हो गया ना? ओपन नेबरहुड का सुपर सेट। तो वो प्रॉपर्टी है N0 N1 N2 N3 एंड अप टू N4 से। आगे आ जाओ, थ्योरम नंबर 4। क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट्स आर कॉम्पैक्ट। आपके पास एक कॉम्पैक्ट सेट है और उसका कैसा सबसेट ले लेना है?
उसको क्या प्रूव करना है? कॉम्पैक्ट। कि क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट्स आर कॉम्पैक्ट। चलें प्रूफ की बात। आपके पास एक कॉम्पैक्ट स्पेस है, ये मान लो, उसका ले लो एक क्लोज सबसेट, और उसको क्या दिखाना है? कॉम्पैक्ट। यानी उसके हर ओपन कवर के पास क्या दिखाना है? फाइनाइट सब कवर। दिमाग को खोलो। प्रूफ की बात पर आ जाते हैं। ये कह रहा है कि लेट वाई बी अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। वाई कैसा लेकर चल रहे हो? कॉम्पैक्ट। वाई कॉम्पैक्ट है। वाई के अंदर एक क्लोज सेट ले लो और उसको कॉम्पैक्ट दिखाना है। तो आपने अल्टीमेटली क्या किया? एक कॉम्पैक्ट सबसेट के अंदर एक क्लोज सेट ले लिया और उसको क्या दिखाना है? क्लोज सेट को कॉम्पैक्ट दिखाना है। लेट वाई बी अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, और वाई के अंदर आप एक क्लोज सेट ले लीजिए कि लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ वाई विच इज क्लोज्ड। यानी एफ कैसा है? क्लोज्ड है। किसके अंदर? वाई के अंदर। कि लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ वाई क्लोज रिलेटिव टू एक्स। यानी क्लोज जो सेट लेना है ना, वो किस, जो क्लोज सेट लेना है वो किसके अंदर क्लोज्ड है? एक्स के अंदर। ये क्लोज होना भी अलग अलग होता है। ऑन राइट की बात हुई थी ना अभी, जैसे ओपन वाई के अंदर अलग है और ओपन एक्स के अंदर अलग है, ऐसे ही क्लोज्ड एक्स के अंदर अलग है और वाई के अंदर अलग है। तो इस एफ को आप क्लोज्ड किसके अंदर लेकर चल रहे हो? एक्स के अंदर लेकर चल रहे हो। क्लियर हो गई बात? तो देन टू सो दैट एफ को क्या प्रूफ करना है? कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है। तो एफ को चूंकि कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है, तो एफ के प्रत्येक ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर दिखाना पड़ेगा। देखो कितनी आराम से चलते हैं, धीरे धीरे। लेट एक कलेक्शन ले लो, C इज इक्वल टू जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडिसेस बी एन ओपन कवर ऑफ वाई। क्लियर हो गई बात? आपने कलेक्शन ले लिया, ठीक है। इस कलेक्शन का प्रत्येक सेट अपने आप में कैसा है? ओपन है। और ये सब, ये कलेक्शन किसको कवर कर रहा है? एफ को। कवर करने का मतलब जानते हो आप कि इन सब का यूनियन किसको कंटेन कर लेगा? एफ को कंटेन कर लेगा। तो एक बार एक विजुअल बना लेते हैं, मिटाकर दोबारा बनाएंगे फिर। ये हो गया आपका एक्स टॉ। इसके अंदर आपने ले लिया वाई, और वाई साफ साफ पता है वाई कैसा है? कॉम्पैक्ट है। और वाई के अंदर मैंने ले लिया है एफ। ये क्या है जी? एफ। एफ के लिए ओपन कवर कौन मिल रहा है? जी लैम्डा। ठीक है। कौन मिल रहा है? जी लैम्डा। यानी जी लैम्डास का यूनियन किसको कंटेन कर लेगा? एफ को। तो ये लो जी लैम्डास का यूनियन, ये सब जी लैम्डा के मेंबर हैं, और इन सब के यूनियन ने किसको ढक दिया? एफ को ढक दिया। क्लियर हुई बात? ये सब जी लैम्डास हैं। आई बात समझ में? ये ले लिया ना आपने, और ये किसका कवर लिया था आपने? एफ का। बात समझना आप। अगर मैं इसमें एफ का कॉम्प्लीमेंट और ऐड कर दूं, इन काले कालों के साथ किसका कॉम्प्लीमेंट? एफ का कॉम्प्लीमेंट और ओपन कर दूं, मतलब जोड़ दूं। हाँ, ये और जोड़ दिया। तो क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है जी? ओपन होता है। तो ये काला वाला पार्ट भी क्या रहेगा? ओपन रहेगा, ये काला वाला पार्ट भी। एक मिनट रुको।
हाँ जी। तो ये बात चल रही कि देखो ये जो काले काले छल्ले हैं ये अपने आप में ओपन सेट है, और इन्होंने किसको पहले कवर कर रहा था, एफ को कवर कर रखा है, पूरा एफ को कवर कर रखा है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एफ को कवर कर रखा है। एफ का कॉम्प्लीमेंट वाई के अंदर, एफ का कॉम्प्लीमेंट वाई के अंदर नहीं लो, एक्स के अंदर ले लो। एफ का कॉम्प्लीमेंट, एफ अंदर है ना लाल लाल, उसका कॉम्प्लीमेंट किसके अंदर ले लो, तो ये पूरा रकबा आ जाएगा। और क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ओपन। तो ये काला काला जो हिस्सा है ये कैसा हो गया, ओपन सेट है ये काला काला हिस्सा। अब आप एक चीज गौर से देखना, मैंने विजुअल बना दी है, खूब गौर से देख लो। ये पूरा काला हिस्सा मिलाऊं और ये काले छल्ले मिलाऊं, इन्होंने वाई को ढका या नहीं ढका, ढक लिया, वाई भी तो ढक गया साथ में। तो इन मेंबर को ज्यों का त्यों ले लो, और साथ में किसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, एफ का, एफ का कॉम्प्लीमेंट ले लो। ये भी ओपन है और ये सब कौन है, ओपन। तो ये एक नया कलेक्शन आया डी, जिसने किसको कवर कर लिया, वाई को कवर कर लिया, कर लिया या नहीं। वाई आप कैसा लेकर चले हो, कॉम्पैक्ट। और कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन ये होती है कि हर ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर होता है। तो इस ओपन कवर के पास भी क्या होगा, फाइनाइट सब कवर होगा वाई के लिए। तो अब एक बात बताओ, एक्स माइनस एफ को तो हटा नहीं सकता भाई, ये कलेक्शन बहुत बड़ा है, ये कलेक्शन बहुत बड़ा है और वाई को कवर कर रहा है। इसमें से x माइनस एफ को हटाऊंगा तो y कवर नहीं होगा। इनमें से फाइनाइट संख्या में मेंबर आएंगे और वो इसके साथ मिलकर y को कवर कर लेंगे, क्योंकि ओपन कवर के पास क्या मिलेगा, फाइनाइट सब कवर। तो इनमें से फाइनाइट संख्या में आएंगे। जब आप इनमें से फाइनाइट संख्या में हटाए उठाएंगे तो x माइनस एफ को नहीं छोड़ सकते, तो x माइनस एफ तो आएगा ही आएगा, और इनमें से कुछ आ जाएंगे कि G1 यूनियन G2 यूनियन G3 एंड अप टू Gn। आई बात समझ में, इनमें से कुछ फाइनाइट संख्या में आएंगे और ये पूरा का पूरा मैटर किसको कवर कर लेगा, अब भी वाई को ही कवर करेगा। गौर से सुनते रहना, क्योंकि वाई कैसा है, कॉम्पैक्ट। तो आगे बात करते हैं कि ये जो कलेक्शन है ये एक ओपन कवर बन जाएगा वाई के लिए, सिंस वाई इज कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन ये कहती है कि हर ओपन कवर के पास क्या होता है, फाइनाइट सब कवर। तो इस ओपन कवर के पास भी क्या मिलेगा आपको, फाइनाइट सब कवर मिलेगा। तो आप x माइनस एफ को नहीं छोड़ सकते, वरना भाई ढकेगा नहीं। इसमें से कुछ मेंबर उठाओगे तो देयर इज अ फाइनाइट सब कलेक्शन डी डैश ऑफ डी, यानी इसमें से विच कवर्स वाई, विच कवर्स वाई। इनमें से कुछ फाइनाइट संख्या में मेंबर आएंगे जिस किसको कवर कर लेंगे, वाई को। अच्छा, वाई को कवर करेंगे साथ साथ कौन कवर हो जाएगा, एफ भी कवर हो जाएगा, एंड हेंस कवर्स एफ। क्लियर। अब आप भले ही x माइनस एफ को छोड़ दो, यानी ये काला काला हिस्सा आपने छोड़ दिया, बचे हुए ये n छल्ले, और ये n छल्ले किसको कवर कर रहे हैं, f को। आ रही बात समझ में। तो इफ x माइनस एफ इज मेंबर ऑफ d डैश, तो v में रिमूव इट, x माइनस एफ को हटा सकते हैं, अब हटा दिया। इफ x माइनस एफ इज अ मेंबर ऑफ d, वी में रिमूव इट फ्रॉम d डैश, हटा दो। तो ये काले काले छल्ले किसको कवर कर लेंगे, ये जो n छल्ले किसको कवर कर लेंगे, f को। एंड स्टिल रिटेन एन ओपन फाइनाइट कवर ऑफ f। यहीं रुक जाओ। आप f का एक ओपन कवर लेकर चले थे, उसके पास आपने क्या दिखा दिया, फाइनाइट सब कवर। अगर आर्बिट्ररी ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर मिल रहा है तो f कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो वी हैव thus shown that a finite subcollection of C covers F and hence F is compact। तो आप यहां कॉम्पैक्ट सेट का एक सबसेट लेकर चले थे क्लोज्ड, और आपने उसको क्या दिखा दिया, कॉम्पैक्ट दिखा दिया। आपको अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क।
आई समझ में? कॉम्पैक्ट में काम है। चलें आगे। थ्योरम नंबर 5 होती है अलेक्जेंडर सबबेस लीमा। अलेक्जेंडर लीमा, लीमा बोलते हैं। थ्योरम से पहले जो चीजें आती हैं वो क्या कहलाती हैं? लीमास। ठीक है जी। अलेक्जेंडर सबबेस लीमा, स्टेट एंड प्रूफ भी कह सकता है या खाली स्टेटमेंट देकर पूछ सकता है। अलेक्जेंडर सबबेस लीमा है कि a topological space X is compact if and only if every basic open cover of X has a finite subcover। इसमें एक वर्ड बढ़ा दिया, बेसिक। भाई वही डेफिनेशन है कि प्रत्येक ओपन कवर के पास क्या होना चाहिए? फाइनाइट सब कवर। लेकिन ये जो कवर तैयार हो रहा है, ये कवर अब की बार ओपन सेट से तैयार नहीं हो रहा, बेस से तैयार हो रहा। क्लियर होगी बात? तो चलते हैं। लेट एक्स बी अ कॉम्पैक्ट। पहले आप एक्स को क्या लेकर चलोगे? कॉम्पैक्ट। और ये दिखाओगे कि प्रत्येक बेसिक ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर होगा। तो लेट एक्स बी कॉम्पैक्ट, देन एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज अ फाइनाइट सब कवर। कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन होती है। तो इन पर्टिकुलर एवरी बेसिक ओपन कवर, अरे है तो कवर ही, और कैसा वाला कवर है? ओपन कवर। तो इसके पास मिलेगा फाइनाइट सब कवर। क्लियर होगी बात? भले ही बेसिक है लेकिन है तो ओपन कवर ही। और कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन ये कहती है कि प्रत्येक ओपन कवर के पास आपको क्या मिलता है? फाइनाइट सब कवर। तो इस ओपन कवर के पास भी आपको क्या मिल जाएगा? फाइनाइट सब कवर मिल जाएगा। अब की बार उल्टा लेकर चलेंगे कि प्रत्येक बेसिक ओपन कवर के पास आपको फाइनाइट सब कवर मिल रहा है, और एक्स को क्या दिखाएंगे? कॉम्पैक्ट दिखाएंगे। देखो, कन्वर्सली suppose that every basic open cover of X has a finite subcover। Suppose that every basic open cover of X has a finite subcover। तो बना लो एक बेसिक कवर कि लेट, अच्छा सुनो, आप ये लेकर चले, कॉम्पैक्ट दिखाना है ना आपको।
और आप ये लेकर चल रहे हो कि सपोज दैट एवरी बेसिक ओपन कवर ऑफ एक्स हैज अ फाइनाइट सब कवर एंड देन टू सो दैट, ये लिख लेना कि देन टू सो दैट एक्स इज कॉम्पैक्ट। अगर x को कॉम्पैक्ट दिखाना है तो x का कोई आर्बिट्ररी ओपन कवर लेकर चलो, इसके पास फाइनाइट सब कवर दिखाएंगे। तो लेट c is equal to g lambda such that lambda belongs to set of indices be any open cover of x लेकर चल रही है। अब ये पीछे आया था, याद करेंगे, आया था, गारंटेड आया था। नहीं, बेसफोर्ड टोपोलॉजी के अंदर बात है। किसके अंदर बात है? बेसफोर्ड टोपोलॉजी। इफ पहले बना लो कुछ, ये आपने एक बेस वो ले लिया ओपन कवर, कुछ बनाओ कि डार्क बी इज इक्वल टू बी अल्फा। लैम्डा यूज नहीं कर सकता, क्या यूज कर रहा हूं? अल्फा। कि लेट बी इज इक्वल टू बी अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडिसेस बी एनी ओपन बेस फॉर एक्स। ये बेस फॉर टोपोलॉजी है, बेस फॉर टोपोलॉजी, नॉट लोकल बेस। ये क्या? बेस फॉर टोपोलॉजी। देन ईच जी लैम्डा, याद करना, ये बात याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो मैं पेज नंबर बताऊंगा। देन ईच जी लैम्डा इज यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ बी। तो वहां ये बात थी कि अगर बी नाम का कोई बेस मिल रहा है टोपोलॉजी के लिए, तो टोपोलॉजी के अंदर से कोई भी ओपन सेट ले आओ, वो बेस के मेंबर के यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है। नहीं आई याद? प्रूफ करवाई है मैंने, और ये उस क्लास में प्रूफ करी थी जो लास्ट में हुई थी फर्स्ट चैप्टर के। हाँ, लो बता देता हूँ पेज नंबर कहाँ है। पेज नंबर 215, 14 थ्योरम है। थ्योरम नंबर 14, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो 215 पर। 215 और थ्योरम नंबर कौन सी है? 14। कि कोई भी टू ओपन सेट बेस के मेंबर के यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है। लिख रही है ना? तो ये ओपन सेट्स हैं क्योंकि ओपन कवर का हिस्सा है। तो ईच जी लैम्डा इज यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ बी and the totality of all such member of B is evidently a basic open cover of X। एक बात सुनना गौर से, यहां देखो, इसके कुछ मेंबर्स पर काम करवाओ यहां आकर। पहले कौन पकड़ो आप? G1 को। लैम्डा सफिक्स के लिए आता, अल्टीमेटली G1 G2 G3 एंड अप टू सो ऑन ही है। G1 पकड़ लिया, तो G1 B के मेंबर का यूनियन होगा। तो उसमें यूनियन में सपोज करो 25 सेट यूज हो रहे हैं, B1 B2 B3 एंड अप टू B25। और चूंकि पहले को बना रहे हैं तो ऐसे ऐसे इनके माथे पर एक एक लिख देना कि किसको बना रहे हैं? G1 को। इनका यूनियन किसको बना रहा है? G1 को। पीछे पढ़कर आए। अब इसका दूसरा मेंबर पकड़ लो, वो दूसरा मेंबर कौन है? G2। G2 को बना रहे हैं 26 मेंबर, B1 B2 एंड अप टू B26, और इनके माथे पर 2 लिख देना। आई बात समझ में? ऐसे ही G3 को बना रहे हैं सपोज करो 5 मेंबर, B1 B2 B3 एंड अप टू B5, इनके माथे पर क्या कर लिख देना? 3। अब ऐसे ही करके हर किसी को इनके यूनियन में लिख सकते हैं। तो इनका एक कलेक्शन तैयार कर लो, जितने भी यूज हुए इनको बनाने में। अगर इनका यूनियन कंटेन कर लेता है पूरे एक्स को, तो इनका यूनियन भी तो कंटेन कर लेगा पूरे एक्स को। तो इसने यही कहा, द टोटलिटी ऑफ ऑल सच मेंबर्स मींस दिस।
ऑफ बी इज एविडेंटली अ बेसिक ओपन कवर ऑफ एक्स बन जाएगा। इसमें जो बेसिक ओपन कवर में जो सेट शामिल होते हैं ना, वो बेस से आते हैं। आ रहे हैं बेस से। स्टेटमेंट ने क्या कहा था? स्टेटमेंट ने ये कहा था कि हर बेसिक ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर मिलता है। तो इसमें से फाइनाइट संख्या में मेंबर आएंगे और उनका यूनियन किसको कंटेन कर लेगा? एक्स को कंटेन कर लेगा। तो बाय हाइपोथेसिस, यानी जो लेकर चले हैं, दिस कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ बी हैज अ फाइनाइट सब कवर। तो इनमें से ही कुछ आएंगे एन संख्या में और उनका कलेक्शन कवर कर लेगा हमारे एक्स को। क्लियर होगी बात? सपोज करो ये 50 है। कितने? 50। तो इनमें से कुछ 50 ले लिए ऐसे करके, ये 26 और ऐसे, चलो 50 ही लो। चलो ये कितने? 50। कितने? 50। तो 25 पहले ले लिए और ये ले लिए, लो जी 26वां छोड़ दिया, 50 हो गए। अब ये 50 मिलकर किसको कंटेन कर लेते हैं? एक्स को, क्योंकि सब कवर बन जाएगा ये। इनका यूनियन कंटेन कर लेगा एक्स को। तो G1 और G2, चलो 51 ले लो। ये कितने ले लो? 51 ले लो। इसको भी शामिल कर लो, कंफ्यूजन ना हो। तो पहले दो ले लिए। इन दोनों का यूनियन कंटेन कर लेगा किसको? एक्स को, क्योंकि कवर बन रहा है। क्योंकि हर ओपन कवर के पास क्या? फाइनाइट सब कवर। जब इन सब का यूनियन कंटेन कर लेगा एक्स को, तो G1 बना हुआ था इनके यूनियन से और G2 बना हुआ था इनके यूनियन से। तो इन दोनों का यूनियन भी कंटेन कर लेगा पूरे एक्स को। तो आप क्या लेकर चले थे? जी लैम्डा नाम का एक ओपन कवर लेकर चले थे और उस ओपन कवर के पास क्या दिखा दिया? कुल 2 मेंबर का सब कवर। इन दोनों का यूनियन करूं तो वो एक्स को कंटेन कर लेगा। तो इस ओपन कवर के पास, तो यहां से फाइनाइट, उनमें से ही तो आ रहे हैं फाइनाइट संख्या में 2 एलिमेंट, और ये कवर कर रहे हैं किसको? एक्स को। तो ये कह रहा है कि फॉर ईच बी लैम्डा आई इन दिस फाइनाइट सब कवर वी कैन सेलेक्ट अ जी लैम्डा आई फ्रॉम सी सच दैट कि बी लैम्डा आई कंटेन होगा जी लैम्डा आई में। जैसे ये पकड़ लिया तो ये कंटेन है इसमें, ये पकड़ लिया तो ये कंटेन है इसमें। हर कोई ना कोई किसी में कंटेन होगा। जो जो ये 50 मेंबर जिनमें कंटेन है उनको पकड़ लाओ। तो यहां तो केवल 2 में ही है, G1 G2 में ही। या 52 ले लेते और भी पकड़ लेते। अब 52 हो गए तो G3 भी शामिल हो गया अब। ठीक है। तो इनको सेलेक्ट करके आए और वो क्या आए? जी लैम्डाइज, यानी G1 G2 G3, और ये भी कंटेन कर लेंगे किसको? हमारे एक्स को, इनका यूनियन भी। ठीक है जी। तो आपने देखा कि एक ओपन कवर लेकर चले थे आप एक्स का और उसके पास क्या मिल गया? फाइनाइट सब कवर। और जब प्रत्येक ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर मिल जाता है तो एक्स क्या हो जाता है? कॉम्पैक्ट। तो आप ये लेकर चले थे कि यदि प्रत्येक बेसिक ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर मिल रहा है तो एक्स कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ये दिखा दिया। बताओ दिक्कत इसमें? और ये क्या था? अलेक्जेंडर सब बेस लीमा। अलेक्जेंडर सब बेस लीमा। अब बात होगी किसकी? FIP की। FIP मतलब फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। अभी इसमें थ्योरम नंबर 6 हम देखने वाले हैं। बढ़िया थ्योरम है। 6 करेंगे। बोलजानो वियस्टास प्रॉपर्टी, VWP देखेंगे। कॉम्पैक्टनेस इन आर की बात करेंगे। थ्योरम नंबर 9 कर सकते हैं। हाइन बोरेल थ्योरम करेंगे। और फिर काउंटेबल सिक्वेंशियल एंड लोकल कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन यहां से, और आगे सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन। थ्योरम नंबर 18 है आगे। थ्योरम नंबर 20 है, कॉम्पैक्टनेस इज अ टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट, आई होगी। ठीक है। थ्योरम नंबर 21 करेंगे, 22 करेंगे, 12 करेंगे, 2016 में आई है।
26 करेंगे, कॉन्टिन्यूटी एंड कॉम्पैक्टनेस में थ्योरम करेंगे, और ये मे बी लास्ट होगी, और ना कॉन्टिन्यूटी एंड लोकल कॉम्पैक्टनेस पर काम करेंगे और फिर आराम करेंगे। ठीक है, तो मे बी अभी 2 दिन का मैटर है, समझ गए? ठीक है, इसलिए कम करवा रहा हूँ, मेरे पास टाइम बहुत है, अभी 1.5 घंटे का टाइम पूरा है। ठीक है, आपकी क्लास का टाइम 11 बजे तक निर्धारित है, लेकिन केवल इसलिए मैं पीछे हट जाता हूं कि आप इस चीज को रिवाइज करेंगे दोबारा, इसकी रिकॉर्डिंग आप दोबारा करेंगे। जितने भी बच्चे होशियार हैं वो इसी वजह से होशियार हैं कि वो चीजों को दोबारा सुनते हैं, क्योंकि मास्टर के मुंह से तो हर बात निकलती है। ठीक है, आपकी जहां जो यहाँ स्किप हो जाती है वो आप घर जाकर दोबारा देखें, तभी आपको चीजों में पारंगतता हासिल होगी। ठीक है जी, ऐसे कोई भी नहीं, कहीं नहीं होगा फिर। आगे बात समझ में? चलिए कल खत्म कर दूंगा। हाँ ठीक है, क्योंकि बिना बात कल छुट्टी लग गई। रात से नहीं थी लाइट।